क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है कि क्या अभी भी हम ये फंड में बने रहे या इससे अपनी रिडम्पशन निकाल लें। और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है उनके मन में एक सवाल है कि अगर ऐसी फ्रंट रनिंग वाली कोई केस हो रही है तो उससे हम कैसे बचें। लास्ट के 3 से 4 महीने का अगर परफॉर्मेंस देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिग्रेडेड नजर आता है। और ऐसे सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टर्स है उनके मन में ये सवाल आना कि क्या हमें अभी भी इन्वेस्टेड रहना है या इससे निकल जाना है, ये काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन अगर फ्रंट रनिंग की केस देखें तो आप सोच सकते हो क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसने अपने डायनामिक स्ट्रेटेजी की वजह से काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिए हुए हैं। और ये लास्ट 1 साल में देखे तो तकरीबन कुछ इन्वेस्टर्स ने तो 100% तक का रिटर्न भी देखा हुआ है। और ऐसे में केवल 3 या 4 महीने के फंड के परफॉर्मेंस देखते हुए अगर हम फंड से निकलने के डिसीजन ले तो वो एक सही डिसीजन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और एक डिस्क्लेमर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं खुद भी क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या फ्रंट रनिंग के कंसर्न की वजह से फंड की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, क्या उसका जो डायनामिक अप्रोच था वो चेंज हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली फंड से रिडम्पशन लेने से पहले हम 2 बार ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन समझो अगर कोई फंड है जो 6 महीने 1 साल तक कुछ परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, मतलब फंडामेंटली उस फंड में डेफिनेटली कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम श्योर शॉट वो फंड से निकलने का अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन निकलते समय भी हमें काफ़ी सावधानता बरतनी होगी। क्यों? देखो, हमें अगर रिडम्पशन भी लेना है तो टैक्सेशन का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि टैक्सेशन को ख्याल में न रखते हुए हम निकले तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो भी टैक्स है उसका बहुत बड़ा हर्जाना हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप प्लान करके हमें अपनी रिडम्पशन ये फंड से निकालनी होगी। दूसरा सवाल जो क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो या न हो उनके मन में है वो ये कि हमारे म्यूचुअल फंड में भी कल समझो कोई फ्रंट रनिंग वाला कंसर्न सामने आए तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। देखो, कोई भी सिचुएशन को अगर हमें टैकल करना है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना होगा। और उसके लिए एक इन्वेस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर समझो आप आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही फंड में रख देते हो, एक ही एएमसी में यानी एक ही फंड हाउस में रख देते हो तो वो कम्प्लीटली रिस्की हो जाता है। देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो वो कितना भी % का इंटरेस्ट देता क्यों ना हो, हमें हमारा डाइवर्सिफिकेशन रखना ही रखना है। हमें अपना की पूरी इन्वेस्टमेंट केवल वो एक ही फंड में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखनी है। तो जो पहला कदम हमें फ्रंट रनिंग से बचने के लिए करना है वो है हमें हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एएमसीज के अंदर रखनी है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो स्मॉल कैप है वो समझो हम क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ जा रहे हैं, तो दूसरा फ्लेक्सी कैप है वो पराग पारिक के साथ जा सकते हैं, या लार्ज कैप मिड कैप है तो वो यूटीआई के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमें किसी भी एक ही फंड हाउस में अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं रखनी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भले हमने अलग अलग एएमसी में तो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अलोकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अलोकेशन किसी एक ही म्यूचुअल फंड में है, यानी 80% वाला अपना इन्वेस्टमेंट किसी एक ही फंड में कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी जो भी 20% का है वो अदर एएमसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भी हम प्रॉपरली इसको डाइवर्सिफाई नहीं किए हैं। सेबी हो या फिर कोई भी रेगुलेटर बॉडी हो, हम फ्रंट रनिंग हो या इनसाइडर ट्रेडिंग हो, उसे पूरी तरीके से 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसे काफ़ी हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। और वो तब मुमकिन होगा जब हमारे जैसे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सजग होंगे। तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया उस तरीके से अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल एएमसीज में रख के डाइवर्सिफिकेशन रखें और साथ ही में अपनी इन्वेस्टमेंट का अलोकेशन भी प्रॉपरली करें तो फ्रंट रनिंग हो या इनसाइडर ट्रेडिंग हो, इससे काफ़ी हद तक हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक रिलेटेड वीडियोस, फाइनेंस अपडेट्स ये चैनल पे आते रहते हैं, तो जिसके लिए आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।